महिला के पीछे एक हत्यारी आ रही थी, लेकिन उसे लगा कि उसका साथी वापस आ गया है। जैसे ही उसने मुड़कर उसका डरावना चेहरा देखा, शाओमी डर के मारे वहीं सुन रह गई। हत्यारी उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन पीछे गहरी खाई थी। वो अभी सोच ही रही थी कि कूदने पर बचेगी या नहीं, तभी बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल हत्यारी ने लोहे के बड़े हुक से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। शाओमी धीरे धीरे मुड़ी और डर से उसे देखने लगी। तभी उस अजीब लोहे के हुक से उसके सिर पर वार किया गया। इस समय शाओमी बिल्कुल असहाय थी और खुद को बचा नहीं पा रही थी। इसके बाद हत्यारी ने उसे ढलान की ओर फेंक दिया। फिर वो जंगल में बाकी लोगों को ढूंढने लगी। तभी अचानक उसके कदम रुक गए। उसे एक चाबी दिखाई दी। वह एक टेढ़े मेढ़े पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां रखी खिलौना कार को देखने लगी। तभी एक आदमी अपनी खोई हुई चाबी ढूंढते हुए वापस आया, लेकिन जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी देखकर चौंक गया। उसे खतरे का अंदेशा हुआ और वो साथियों को बताने के लिए मुड़ा, पर हत्यारी उसे कैसे छोड़ती। उसने लकड़ी का टुकड़ा कार के हॉर्न में फंसा दिया ताकि आवाज से बाकी लोग आकर्षित हों। फिर लकड़ी के केबिन की ओर बढ़ी और कुल्हाड़ी उठा ली। जब वो दोबारा कार के पास लौटी, लड़का गुस्से में चिल्ला रहा था कि ये शरारत किसने की। तभी हत्यारी ने आगे बढ़कर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसी संकट के समय उसका साथी मोटू वहां पहुंच गया। जैसे ही हत्यारी उसकी ओर बढ़ी, मोटू ने तुरंत गोली चला दी। हत्यारी गिर पड़ी तो उसने जल्दी से घायल साथी की पट्टी कर दी, लेकिन जैसे ही वे मुड़कर जाने लगे, हत्यारी फिर से उठ बैठी और कुल्हाड़ी उनकी ओर फेंक दी। मोटू के सिर पर गंभीर वार हुआ। घायल आदमी डर के मारे रेंगते हुए बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हत्यारी ने उसे मौका नहीं दिया। उसने पास पड़ा बड़ा पत्थर उठाया और उस पर जानलेवा वार कर दिया। वो वहीं ढेर हो गया। तभी दो और साथी मोटरसाइकिल से वहां पहुंच गए। हत्यारी उनकी ओर बढ़ी, लेकिन जब उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठी रोती हुई महिला को देखा तो उसकी नजर उसके गले के हार पर गई, वही हार जो उसने खो दिया था।